भारतीय राजनीति में इस समय दो स्टेट चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक है महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। बिहार में तो कमाल ही हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितने षड्यंत्र, प्रति षड्यंत्र, धोखा, छल, भ्रष्टाचार और जितनी भी बुराइयां आपको याद आती है, आप मनन करिए, भारतीय राजनीति में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पलटू राम यहाँ थोक के भाव मिलते हैं। महाराष्ट्र में तब भी कुछ समय लगा था सरकार पलटने में। बिहार में तो कमाल ही हो गया। लोग सुबह की न्यूज़ सुन रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार है, और जब ऑफिस से वापस आते हैं शाम को तो उनको पता लगता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ था, इससे पहले भी आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ चुनाव जीते थे और एक बैक पलट कर वो भाजपा में चले आए। एनडीए के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बना ली। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पार्टियों की विचारधारा और उद्देश्य मात्र दिखावा रह गया है। नेताओं का असली उद्देश्य सत्ता से चिपके रहना और मलाई खाना ही रह गया है। पलटू राम लगभग हर पार्टी में पाए जाते हैं। यहाँ लोग राजनीति में देश की सेवा करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि देश से अपनी सेवा कराने के लिए आते हैं। अब आप विदेशों में देख लीजिए कि विदेशों में जहाँ राजनीति उनका दूसरा पेशा होती है, वह राजनीति में एक विशेष उद्देश्य के लिए आते हैं और फिर वापस उसी पेशे में चले जाते हैं। जैसे बराक ओबामा को देख लीजिए, ये पेशे से वकील थे, फिर 8 साल तक ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने, राजनीति में आए और उसके बाद फिर आज वकालत कर रहे हैं और उनको प्रत्यक्ष राजनीति से उन्होंने दूरी बना ली। जबकि भारत में देखिए, अगर कोई भी एक बार प्रधान बन गया तो हमेशा उसकी कोशिश यही रहती है, चाहे वह स्वयं या उसकी कठपुतली प्रधान बना रहे और सरकारी पैसे और लोगों की लूटपाट करता रहे और अपना घर भरता रहे। बिहार में लालू यादव जेल चले गए तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, जबकि उनके दल में कई योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे। यहाँ जो लोग एक बार चुनाव जीत जाते हैं वह हमेशा राजनीति से चिपके रहते हैं और इसी को अपने परिवार की आय का मुख्य साधन बना लेते हैं, और जो उनका वास्तव में मुख्य पेशा रहता है वो उसको छोड़ देते हैं या उनका मुख्य पेशा अपने आप बर्बाद हो जाता है। और यहाँ एक कहावत भी है, मजा करा प्रधानी माँ, चहटा लाख दुकानी माँ। यानी जो उनकी दुकान थी, जो उनका मुख्य धंधा था, उसमें चांटा लग गया, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और राजनीति में आने के बाद वो चाहे सांसद बने हो या विधायक बने हो, वहीं से अपनी लूटपाट करते रहते और अपना परिवार का भरण पोषण करते रहते। यानी परिवार की आय का या परिवार के भरण पोषण का मुख्य साधन इनकी राजनीति हो गई है, इनका वास्तविक पेशा नहीं हो गया है। अधिकतर राजनेताओं को देश से कोई मतलब नहीं। चुनाव जीतने के लिए आप ये कुछ भी कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आजकल तो मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने का प्रचलन बहुत तेज़ी से चल रहा है। पार्टियां एक दूसरे से कंपटीशन करती हुई दिख रही हैं और ऐसा दिखाती हैं कि जैसे ही अपने घर से दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर अपनी चिंता जताई है। और यहाँ भारतीय राजनीति में खास बात यह है कि आप बिहार में देख लीजिए कि इससे पहले जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो वो महागठबंधन के साथ चुनाव जीते थे और निश्चित सी बात है उनको वोट भी मिला था महागठबंधन के साथ। यहाँ महागठबंधन को जो लोग पसंद करते थे उन्होंने उनको वोट दिया और बाद में वो चले आए एनडीए में। तो पता लगा क्या हुआ कि ये वास्तव में ये क्या जनता के वोटों से धोखा नहीं है कि जनता ने आपको दिया महागठबंधन के साथ और आप चले आए एनडीए के साथ। और आज क्या है, जनता ने आपको वोट दिया मोदी जी के नाम पर और आप चले गए महागठबंधन के साथ। यानी जहां आपको सुविधा जने उसी अनुसार आप काम करिए। और यही हालत महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव लड़ी थी भाजपा के साथ, वोट मिला था उनको भाजपा के नाम पर, मोदी के नाम पर, एनडीए के नाम पर, लेकिन उन्होंने क्या किया, महाविकास आघाड़ी बना लिया। और मान लीजिए महाविकास आघाड़ी बना लिया, सरकार चल रही थी। अब देखिए उसी में कुछ विधायक ऐसे थे, अगर मान लीजिए आप अपनी पार्टी से नहीं संतुष्ट हैं तो आप अपनी पार्टी को फोरम पर रखिए, वहाँ विचार के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस पार्टी को तोड़ लिया और पार्टी को तोड़कर फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। क्या वास्तव में ये
जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व है या जनता की भावनाओं से धोखा है। और खासकर भारतीय राजनीति में ये देखिए कि जितना महाविकास अघाड़ी में जितना शिंदे गुट के पास इस समय विधायक हैं, उससे दोगुने से भी ज़्यादा विधायक भाजपा के पास हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसका बन रहा है? शिंदे गुट का बन रहा है। और यही हालत बिहार में भी है कि नीतीश जी के विधायक राष्ट्रीय जनता दल से बहुत कम है, लेकिन भारतीय राजनीति का कमाल देखिए कि यहाँ राजनीति कितनी स्वार्थों से परिपूर्ण है, कितनी स्वार्थों से भरी हुई है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता, वास्तव में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल का बनना चाहिए, लेकिन बन किसका रहा है? नीतीश कुमार जी। यानी जो जितना राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सके, जनता से कोई मतलब नहीं। यहाँ राजनीति अब जनता के लिए नहीं हो रही है, राजनीति राजनेताओं के लिए है कि वो अपने राजनेताओं में जितनी बड़ी राजनीति कर लेता है, वास्तव में उसी की ही जीत होती है। ये शायद मेरे समझ से ये भारतीय राजनीति पर या हमारे समाज पर एक तरह से धब्बा है। अगर यही चलता रहा तो लोगों का विश्वास इस लोकतंत्र से उठ जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, दल बदल कानून लाया, उसके बाद दल बदल कानून में संशोधन हुआ। पहले ये हुआ कि 1/3 विधायक चले जाएंगे तो दूसरी पार्टी बन सकती है, लेकिन उस समय भी दल बदल कानून लाने का एक स्वार्थ था। जो पार्टी सत्ता में थी उसको मालूम था उसकी पार्टी बहुत बड़ी है, 1/3 सांसदों या विधायकों को तोड़ना आसान नहीं, उन्होंने ऐसा कानून ला दिया। यानी जो छोटी पार्टियां हों वो टूट जाएं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हों वो बनी रहें। उसके बाद अटल जी के गवर्नमेंट में संशोधन हुआ और इसको 2/3 कर दिया गया। लेकिन ये सारी की सारी मुसीबतें छोटे दलों के लिए है, बड़े दलों के लिए कोई मुसीबत नहीं है। और यही हमारे राजनीति का बहुत बड़ा दोष है। यहाँ लोग राजनीति देश की रक्षा या देश के सम्मान के लिए नहीं करते हैं, बल्कि लोग राजनीति इसलिए करते हैं जिससे अनैतिक तरीक़ों से, यानी अगर वो सही तरीक़ों से पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, वो अनैतिक तरीक़ों से जब पैसा कमाना चाहते हैं तो राजनीति में घुस जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय राजनीति में सभी नेता बेईमान हैं, भारतीय राजनीति में एक से एक अच्छे नेता हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि अच्छे नेताओं को प्रोत्साहन भी नहीं मिलता है। और सबसे खास बात है, ऐसे नेताओं को जनता से समर्थन भी नहीं मिलता है। यानी जनता अगर जितने दोषी ये नेता है इस राजनीति की दुर्दशा के लिए, उससे कम दोषी हम मतदाता या हम जनता नहीं है। आखिर हो ही क्यों ना भाई, हम ही मतदाता क्या करते हैं कि एक बोतल शराब और थोड़े से मांस के टुकड़े और चंद रुपए के लिए हम अपना वोट बेच दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति पैसे देकर वोट खरीद रहा है, यानी पैसे देकर वो चुनाव जीत रहा है, तो क्यों नहीं पैसे कमाएगा? आप जब ईमानदार व्यक्ति को चुनाव जिताएंगे तो वही तभी तो वो देश की सेवा करेगा। लेकिन हम मतदाता क्या करते हैं कि चंद रुपयों के लिए, एक बोतल शराब के लिए अपने वोट को बेच डाल रहे हैं। और यही हमारे देश की दुर्दशा है। ऐसा नहीं कि नेता ही भ्रष्ट हैं, यहाँ का समाज ही ऐसा हो चुका है कि लगभग इसमें सड़नपन पैदा हो गई। यहाँ व्यक्ति लोग ईमानदारियों पर भाषण तो देते हैं, और भाषण क्या बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अगर उनको मौका मिल गया तो 10 रुपये की बेईमानी करने पर भी उतारू हो जाते हैं। यानी अगर उनको फ्री में 10 रुपया मिल रहा हो तो उसके लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। और इसी का फ़ायदा नेता उठा रहे हैं। नेता हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को जान रहे हैं। आखिर नेता भी तो हमारे बीच से ही आए हैं, तो हमें अच्छी तरह से क्यों नहीं जानेंगे? और इन्हीं की भावनाओं को उठाकर हमारे मस्तिष्क का शोषण करते हैं। आजकल देखिए भारतीय राजनीति में देश पीछे रह गया है, जातियां आगे आ गई हैं। लोग वोट देश के लिए नहीं देना चाहते हैं, लोग जातियों के लिए वोट दे रहे हैं, लोग आरक्षण के लिए वोट दे रहे हैं, लोग विकास के लिए वोट नहीं दे रहे, लोग धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं। जब आप विकास के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, अच्छी सड़कों के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, देश के गौरव के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये सब मिलेगा? आप जिस चीज़ के लिए वोट दे रहे हैं वो नेता आपको दे रहे हैं। आप जातियों को लिए वोट दे रहे हैं, धर्म के लिए वोट दे रहे हैं, बिल्कुल वो जातियों को लड़ा रहे हैं और धर्म को भी लड़ा रहे हैं। और लड़ा क्या रहे हैं? अच्छी तरह से लड़ा रहे हैं। लोग आरक्षण के नाम पर भी वर्गलाते हैं, जबकि राजनेता क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि आप ये देखिए आजकल सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, सरकारी नौकरियों को उतना महत्व भी नहीं रह गया। लेकिन हाँ, ये आरक्षण एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, इसी आधार पर जातियों को लड़ाते हैं। और लड़ाने नहीं,
ये जातियों के आधार पर और इन सब के आधार, धर्म के आधार पर अपनी बुराइयों को छुपाने की भी कोशिश करते हैं नेता। और जनता भी क्या, जनता ये नहीं देखती कि उसका नेता कितना बुरा है, वो ये देखती है कि मेरा नेता उनसे अच्छा है। अरे भाई, बुरा तो बुरा, चाहे आपका नेता हो या उनका नेता हो। अगर आप ये समझिए या ये कोशिश करिए कि जिस नेता को हम चुने वो नेता अच्छा हो, वो चाहे जिस पार्टी का हो, एक बार आप पार्टी से अलग होकर वोट दीजिए। देखिए, भारतीय राजनीति धीमे धीमे करके सुधर जाएगी और सुधर भी रही है। ऐसा नहीं कि आप याद करिए 90 का दशक, उसमें क्या हुआ था, लोग को लोकतंत्र से पूरी तरह से विश्वास उठ गया था। 45% वोट पड़ते थे, आज मान लीजिए बढ़कर 55% हो गया, इतने परसेंट वोटिंग हो रहा है। पहले 45-40% वोटिंग बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो ऐसा धीमे धीमे लोगों को, जनता का विश्वास आ रहा है। जैसे जैसे जनता जागरूक हो रही है, देश से उसका प्रेम बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनेता सुधर रहे हैं। और भारतीय राजनीति में बहुत कुछ सुधर गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधरना बाकी है। और ये सुधरेगा जब आप चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे भारतीय राजनीति सुधर जाए, तो निश्चित सी बात है भाई, ये राजनेता भी तो जनता के द्वारा बने हैं, ये जनता के ऊपर नहीं है। और जनता की भावनाओं के अनुसार ही अपना निर्णय करते हैं। जनता जातियाँ चाहती हैं तो जातियों के ऊपर वोट मांग रहे हैं, जनता विकास चाहेगी तो विकास के ऊपर वोट मांगेंगे, जनता भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त देश के ऊपर वोट मांगेंगे। धन्यवाद।